थोड़ा शुरू से कर देता हूँ, जिन्होंने बाद में देखना है 2 मिनट से। चलो कोई बात नहीं। आपका स्कूल का पेपर कब है? +1 वाला? फरवरी में। दोबारा कर नहीं पाया, दोबारा कर देता हूँ। ना लुक, दोबारा 5। तो एनर्जी का एक तो यूनिट रहा जूल, नहीं रह गया। ना ऐसे ही था वर्क एनर्जी पावर में, यही था सरफेस, यही रहा कोई ऑब्जेक्ट मास एम, इधर को लगा रहा हूँ एफ फोर्स, अगर यही थीटा है, ये रहा इधर को एफ कॉस थीटा, ये रहा इधर को एफ साइन थीटा। इसी की वजह से यही मास यहाँ से यहाँ तक चला गया, नहीं। देन वर्क वाज डिफाइंड एज, जो लेके जा रहा है एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय जितना दूर ले गया, नहीं। थोड़ा हो नहीं पाया, इससे दोबारा कर देता हूँ, 5 मिनट्स हैं। अगर ये 1 न्यूटन है और ये 1 मीटर है, और एफ और एस अगर एक ही डायरेक्शन में है, थीटा रहा 0, तो cos 0 इज 1, फिर यही हो गया। तो क्या लिखा है इसको? 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर, नहीं। 1 न्यूटन फोर्स लगा के किसी चीज को 1 मीटर आगे ले गए, देन वर्क डन इज कॉल्ड 1 जूल। ठीक है, क्लियर। नाउ ये न्यूटन नहीं है, ये 1 डाइन है, 1 डाइन। और ये 1 मीटर नहीं है, 1 सेंटीमीटर है। देन वर्क डन इज कॉल्ड 1 अर्ग। ठीक है, और रहा 1 अर्ग। फिर दोनों में रिलेशन क्या है ना? न्यूटन को डाइन किया 10⁵ डाइन्स मल्टीप्लाइड बाई इसको रहा 10⁻⁴ इतना सेंटीमीटर, अभी डाइन सेंटीमीटर हो गया, तो 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² हो गया 10⁻⁷ अर्ग। ये तो रहा मैकेनिकल एनर्जी, नहीं। ये रहा मैकेनिकल एनर्जी, नहीं। नाउ देन हीट एनर्जी को मेजर करने के लिए यूनिट रहा कैलोरी, जो कैडबरी चॉकलेट के पीछे लिखा होता है, नहीं, किसी भी फूड कंटेंट्स में लिखा होता है। नाउ हाउ मच ऑफ दिस, इसमें से कितना लोगे 1 कैलोरी के बराबर होगा, और 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। 4.2 जूल इज 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी ज्यादा है या 1 जूल ज्यादा है? 1 कैलोरी ज्यादा है या 1 जूल ज्यादा है? यस हर्षिल, 4.2 जूल इज 1 कैलोरी। तो 1 जूल ज्यादा है, 1 कैलोरी ज्यादा है? कैलोरी नहीं, इसमें से इतना लोगे तभी उसके बराबर होगा। देन कम्स डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। नाउ यही रहा है कि थर्मोमीटर, थर्मोमीटर नहीं। नाउ यही रहा है कि थर्मोमीटर, इसी के अंदर एक नैरो ट्यूब है, उसके अंदर मर्क्यूरी है। इसी को लेके, इतने पोर्शन को लेके आइस में रखा, मर्क्यूरी नीचे आके यहीं पे फिक्स हो गया, यहाँ से नीचे नहीं गया। इसी को कहा 0 डिग्री सेल्सियस। इसी पोर्शन को बॉइलिंग वाटर में रखा, मर्क्यूरी राइज करके यहाँ तक आया, इससे ऊपर नहीं गया, इसको कहा 100 डिग्री सेल्सियस। और थर्मोमीटर को कहा सेल्सियस स्केल, सेल्सियस थर्मोमीटर। जो चीज़ यहाँ पे किया, अनदर देयर इज अनदर थर्मोमीटर, और उस पर भी वही मर्क्यूरी है, नहीं। यहाँ पे जो काम किया, पहले आइस में रखा इसी पोर्शन को, फिर बॉइलिंग वाटर में रखा, यहाँ पे भी वही काम किया। मर्क्यूरी आप पे जहाँ पे नीचे रहा उसको कहा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइज करके जहाँ तक गया उसको कहा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिमिलरली और एक थर्मोमीटर है, उसके अंदर भी मर्क्यूरी है, उसके अंदर भी मर्क्यूरी है। यहाँ पे जो काम किया, यहाँ पे भी वही काम किया। यहाँ पे जहाँ पे आके नीचे फिक्स हुआ उसको कहा 273 केल्विन, मर्क्यूरी राइज करके जहाँ तक गया उसी को कहा 373 केल्विन। इसी थर्मोमीटर को नाम रहा फ़ारेनहाइट, FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर, इसको कहा केल्विन, केल्विन थर्मोमीटर, ठीक है। नहीं, यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ हीट गया है, इसी को लेवल को यहाँ से यहाँ तक लेने के लिए, यहाँ पे भी उतना गया है अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पे भी सेम अमाउंट ऑफ हीट, नहीं। अब इसी थर्मामीटर को लेके कितने टेम्परेचर्स मेजर कर पाओगे? एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर ही है, और बीच में लाइन है ही नहीं, तो 0 डिग्री कर पाओगे, 100 डिग्री कर पाओगे।
बिल्कुल सेंटर में एक लाइन है, बिल्कुल इन दोनों के बीच में, इसको फिर क्या कहोगे? 50 डिग्री कहोगे। इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में यहाँ पर है, इसको फिर क्या कहोगे? 25 डिग्री, इसका आधा। इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली यहाँ पर है, इसको क्या कहोगे? फिर 70 डिग्री सेल्सियस। सो मोर द नंबर ऑफ डिविजन्स, मोर नंबर ऑफ टेम्परेचर्स यू कैन मेजर एक्यूरेटली। नहीं, ठीक है, मोर नंबर ऑफ टेम्परेचर्स यू कैन मेजर एक्यूरेटली। सो इसी का 0 इसी के 32 के बराबर है, इसका 273 केल्विन के बराबर है। इसी को कहा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसी को कहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। नहीं, ठीक है, ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से नहीं हो रहा है, ये 0 से नहीं हो रहा है। इसी को सिंबलिकली लिखा C, इसी को सिंबलिकली लिखा F, इसी को सिंबलिकली लिखा K। ठीक है, अब दोनों में रिलेशन क्या है? रिलेशन ये तीनों में ना, C माइनस द लोएस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिविजन्स। 0 और 100 के बीच में इक्वल डिविजन्स करोगे, एक एक डिग्री पे 100 डिविजन्स करोगे। नाउ ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, F माइनस 32 डिवाइडेड बाई, इसके अंदर नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होंगे? 212 माइनस 32, 212 माइनस 32 कितना होगा? 180। ठीक है, नाउ हियर इसी को सिंबलिकली कहा K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 273 से 373, 100 डिविजन्स। सो यही रहा relationship between them. Now that is equal to C by 100 is equal to F minus 32 by 180 is equal to K minus 273 by 100। नहीं, तो इसी को 20 से कैंसिल करो 5, इसी से 20 से कैंसिल करो, F minus 32 by 9, 20 से कैंसिल करो 5। तो यही रहा रिलेशंस बिटवीन तीनों टेम्परेचर स्केल। C by 5, C by 5 is equal to F minus 32 by 9 is equal to K minus 273 by 5। C by 5 is equal to F minus 32 by 9 is K minus 273 by 5। ठीक है, यही रहा रिलेशनशिप बिटवीन देम। जब ये पता लग गया, अब न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, नाउ पहला न्यूमेरिकल रहा किस टेम्परेचर पे? किस टेम्परेचर पे? at what temperature? T is equal to what? C will be equal to F। सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट दे विल गिव यू द सेम रीडिंग। किस टेम्परेचर पे? तो अभी डिराइव किया था, क्या लिखा था? C by 5 is equal to F minus 32 by 9 यही लिखा था। अगर C और F सेम रीडिंग दे रहा है तो इसकी जगह भी लिखो X, इसकी जगह भी लिखो X। तो रहा x by 5 is equal to x minus 32 by 9। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो, तो 9x is equal to 5x minus this into this, 5 into 32 कितना रहा? 160। इसी को इधर ले आया, 9x minus 5x is 4x is minus 160, so x is equal to minus 160 by 4, that is equal to minus 40। माइनस 40 क्या मीन्स? माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो चीज़ है, माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो चीज़ है, माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी वही चीज़ है। इसी टेम्परेचर पे बोथ आर इक्वल, इसी टेम्परेचर पे बोथ आर इक्वल। ठीक है, नाउ क्लियर? नाउ इसी टेम्परेचर पे बोथ आर इक्वल हो गया। नाउ लुक, ऐसे ही जो पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चन जो बनाएगा, नहीं नाउ अब एक नया क्वेश्चन बना के पूछ रहा हूँ। नाउ रिलेशन वी नो। नाउ लुक, कहीं पे लिखा है, कहीं पे क्वेश्चन में लिखा ना C इज इक्वल टू 2F एट व्हाट टेम्परेचर? करो, C इज इक्वल टू 2F एट व्हाट टेम्परेचर? C is equal to 2F at what temperature? अब उसी को लगाओ। अभी क्या लिखा था? C by 5 is equal to F minus 32 by 9। कह रखा है C is equal to 2F, तो C की जगह 2F ले लो।
कह रखा है सी की जगह 2f ले लो, सो 2f/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9। ठीक है, तो कितना हुआ देखो, 18f इज इक्वल टू 5f माइनस 5 इंटू 32 माइनस 160। इसी को इधर ले आया, 18f माइनस 5f इज 13f इज इक्वल टू माइनस 160, सो f इज इक्वल टू माइनस 160/13 जो होगा। मेरा कहने का मतलब न्यूमेरिकल को याद नहीं रखना चाहिए, रिलेशन रहा ये, जो दिया होगा आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, नहीं वहां लगा दो, अपने आप ही आएगा। नहीं ये थोड़ी कि इसको अलग से याद करके रखोगे। अगर उसने पूछ लिया c इज इक्वल टू f/2, पूछ लिया c इज इक्वल टू f/2, तो व्हाट इज दैट टेम्परेचर, तो इसमें लगा लो, और क्या, c की जगह f/2 लिख लो, नहीं तो f की जगह 2c लिख लो, नहीं जो आएगा आएगा। ठीक है, नाउ क्लियर अबाउट दिस। नाउ यहीं पे एक जेई का एक न्यूमेरिकल कर देता हूं, फॉल्टी थर्मामीटर। नहीं, नाउ फॉल्टी थर्मामीटर, नाउ फॉल्टी थर्मामीटर नहीं, और जेई में था नाउ फॉल्टी थर्मामीटर नहीं, उस पे रीडिंग कैसे करोगे, रीडिंग एक्चुअली कैसे लोगे। नहीं, नाउ लुक, यही रहा फॉल्टी थर्मामीटर। नहीं, जहां पे 0 लिखा होना चाहिए वहां 0 नहीं लिखा है, लिखा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। जहां पे 100 लिखा होना चाहिए वहां 100 नहीं लिखा है, 95 लिखा है। यहाँ 0 लिखा होना चाहिए था, यहाँ 100 लिखा होना चाहिए था, बट नहीं लिखा है, इधर 5 लिखा है, इधर 95 लिखा है। इसी को यूज करके अब रीडिंग सपोज आया 15 डिग्री आया, इसी थर्मोमीटर को यूज करके किसी का टेम्परेचर 15 डिग्री आया, देन फिर एक्चुअल टेम्परेचर क्या है फाइंड कर पाओगे। जेई में था, बट इसमें जेई वाली कोई बात नहीं है, क्लास 5th का अरिथमेटिक है। नाउ लुक, नाउ इसी में 5 और 95 के बीच में कितने डिविजन्स होंगे, 90 डिविजन्स, दिस माइनस दिस। वो डिविजन्स करेक्ट, आर दे करेक्ट डिविजन्स? नो, सो 90 रॉन्ग डिविजन्स। एक्चुअल में यहां होना चाहिए था 0, यहां 100 माइनस 0 100। इसके 90 रॉन्ग डिविजन्स इज इक्विवेलेंट टू 100 करेक्ट डिविजन्स। यहां पे जब टेम्परेचर 5 से 15 तक, इसी को यूज करके टेम्परेचर मेजर किया 15, तो एक्चुअल टेम्परेचर क्या है, 5 से 15 तक जाने के लिए कितने डिविजन्स ऊपर गया है, 10। 1 रॉन्ग डिवीजन, यहां से यहां कैसे आया, इसी को 90 से डिवाइड करके, तो इसी को भी 90 से डिवाइड करो, तो रहा 10/9 करेक्ट डिविजन्स। नाउ कितने डिविजन्स ऊपर गया है, 10। 10 रॉन्ग डिविजन्स, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9, तो रहा 100/9। 100/9 करेक्ट डिविजन्स। 100/9 कितना हुआ, 11 के आगे 11 पॉइंट समथिंग कितना हुआ, पेन चला जरा, नहीं कितना, 11.2 इतना करेक्ट डिवीजन। जो एक्चुअल थर्मामीटर है, जहां पे यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे 100 लिखा है, वहां पे एक डिवीजन 1 डिग्री को बताता था, तो यहाँ पे ये 10 इतने रॉन्ग करेक्ट डिवीजन के बराबर है, तो फिर रहा इतना डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक्चुअल फिर रहा 11.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्लियर। सो यही था, जेई में था, नहीं बहुत साल पहले। नाउ
Now uh, then comes uh, now इसी के साथ और एक कर देता हूँ न्यूमेरिकल, नीट के लिए नहीं, जेई के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ नाउ लुक, क्या लिखा हूँ, अब इसी को ले रहा हूँ, c/5 f माइनस 32/9, c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9। ना चलो इतना तो पहले किया होगा, मैथ में एक लाइन होता था y इज इक्वल टू mx प्लस c, इधर को x है इधर को y है, x का पावर 1 y का पावर 1, ये इक्वेशन एक लाइन को बताता था। ये लाइन y एक्सिस से जितना कटता था ये होता था c, यहाँ से यहाँ तक। ये लाइन x एक्सिस के जितना एंगल बनाया था उस एंगल को tan थीटा को कहते थे m। ठीक है, इधर मैंने क्या ले रखा हूं x और इधर को y। दिस इक्वेशन गिव्स दिस लाइन। नाउ अगर c इधर पॉजिटिव है तो यहीं से कट रहा है, अगर नेगेटिव है तो यहां से नीचे से कट रहा है। अब इसी को इसी स्टाइल में लिखना चाहता हूं, नहीं। नाउ लुक, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में ग्राफ, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में ग्राफ, नहीं ना। अब रहा इंटरेस्टिंग, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9c इज इक्वल टू 5f, दिस इंटू दिस 160। सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का ग्राफ बनाना चाहता हूं और उससे सीखेंगे क्या ना। लुक, ना उससे सीखेंगे क्या, यहाँ पे इधर को लिया था x, इधर को अगर y है, ये वाला इक्वेशन एक लाइन को बताता है और वो लाइन y एक्सिस से जितना काटता है, अगर ये c देखो पॉजिटिव है तो इतना पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं c। ये लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसी एंगल का tan को कहते हैं m, स्लोप ऑफ द लाइन। और मैंने कहा c और f में ग्राफ, मैं मान लो इधर को लेना चाहता हूँ c x एक्सिस पे और इधर को लेना चाहता हूँ f। ठीक है, वहाँ पे y एक्सिस पे y है, यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है, f है, y एक्सिस पे f है। तो इसी को इसी स्टाइल में लिखने के लिए ये इक्वल टू के इस तरफ y है तो इक्वल टू के इस तरफ f रखूंगा, तो यही रहा फिर 5f इज इक्वल टू 9c प्लस 160। नाउ इसी एक्सिस पे y लिया हूं और इसी एक्सिस पे f लिया हूं, तो इधर इक्वल टू के इस तरफ y है तो इक्वल टू के इस तरफ f होना चाहिए, पर इधर 5 है, 5 को उधर ले गया तो इधर मल्टीप्लाइड था उधर जाके डिवाइड होगा, 9/5c और इधर भी डिवाइड होगा, तो f इज इक्वल टू 9/5c, 160/5 कितना हुआ, 32, यही रहा। अब इसी को कंपेयर करो इसी के साथ y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करो नहीं। नाउ यहाँ पे c का जगह, ये c का जगह किसने लिया, 32 ने, तो इसका जो ग्राफ होगा, और m का जगह किसने लिया, 9/5 ने, तो ये जो ग्राफ होगा ये इधर से जितना कटेगा यहाँ से यहाँ तक वो कितना रहा, 32, और ये जो एंगल बनाया उसका tan थीटा रहा 9/5 हो गया, जस्ट कंपेयर करके, क्लियर। नाउ अब कहोगे सर आपने इधर f क्यों लिया इधर c क्यों लिया, अच्छा इधर f इधर c लेके देखते हैं क्या होगा। ठीक है, इधर f और उधर c लेके देखते हैं क्या होगा। नाउ
अब देखते हैं क्या होगा। नाउ लुक, नाउ इधर को सेंटीग्रेड, इधर को फ़ारेनहाइट। ये ओरिजिनल इक्वेशन में इधर को था आई वाई, अब इधर को है सी इक्वल टू के इस तरफ वाई। तो इसी इक्वेशन में से इसी के इस तरफ सी को रखो, नहीं सी को रखो, नहीं नाउ सी को रखो, नहीं समझा रहे नहीं, जस्ट उसी स्टाइल में लिखोगे तभी होगा। नहीं नाउ लुक, अब देखते हैं क्या बनेगा। नहीं नाउ 9c यही आया था, 9 इधर मल्टीप्लाइड है, उधर ले जाओ तो फिर c रह गया इधर अकेला, 9 उधर डिवाइड होगा, 5/9 f माइनस 160/9। और इसी को कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करो। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करो। नहीं ये c अलग है, ये c अलग है, ये रहा सेंटीग्रेड, ये जितना काट रहा है y एक्सिस से। नहीं तो m का जगह किसने लिया 5/9, c का जगह किसने लिया माइनस 160/9। और ये समझाया था दिस रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। अगर ये c के आगे पॉजिटिव है, ये जितना है, मान लो ये लिखा है 5 लिखा है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक 5, मान लो यहाँ लिखा है 12, तो यहाँ से यहाँ तक 12। ठीक है, अब यहाँ पे c कितना आया नेगेटिव है। नहीं देयरफॉर अगर इधर को ले रहे हो फ़ारेनहाइट, इधर को सेंटीग्रेड, वो जो लाइन है ऊपर से कटेगा, नीचे से कटा, फिर यहां से यहां तक कितना रहा माइनस 160/9। और यही लाइन जो एंगल बनाता है उसी का टैन को कहते थे स्लोप ऑफ द लाइन। अगर इधर फ़ारेनहाइट है, इधर सेंटीग्रेड है, अब टैन थीटा कितना आया बोलो, अब टैन थीटा कितना आया 5/9। पहले टैन थीटा कितना आया था 9/5। ठीक है, तो इसी को कह देता हूं m1, इसी को कह देता हूं m2। यहीं पे नया क्वेश्चन बना लिया, नहीं नया क्वेश्चन बना लिया आपके लिए। क्वेश्चन रहा ये, 2 ग्राफ्स आर प्लॉटेड, इधर को फ़ारेनहाइट, इधर को सेंटीग्रेड, इधर को सेंटीग्रेड, इधर को फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन ऐसे बना दिया, देयर आर 2 ग्राफ्स, f is taken along x-axis, c is centigrade, Celsius is taken along y-axis. Another graph, centigrade is taken along x-axis, Fahrenheit is taken along y-axis. दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या है, मीन्स m1 इंटू m2 क्या है, यहीं पे क्वेश्चन बना लिया। इसका स्लोप को कहा m1, m2 इसको कहा m1, तो कितना है बोलो 5/9, m1 रहा 9/5, 9/5, ये रहा 5/9, कितना हुआ 1। ठीक है, क्लियर नाउ ऐसे नहीं पूछा, और क्वेश्चन बना दिया यहीं पे आपके लिए। नाउ नया क्वेश्चन बना रहा हूं। नाउ लुक, नाउ क्लियर। हाँ जी, ये फर्स्ट एक्सिस, पॉजिटिव भी बनाना है, यही लाइन है, इसको चाहिए यहां दिखा दो, ये भी वही थीटा और क्या है। बट यहां बनाने से इधर से काटा नहीं ना, इसको काटना चाहिए, क्योंकि ऊपर से काट रहा है तभी इधर से गया। एम ए नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, जब ऐसे हुआ इस एक्सिस से काटा नहीं ना।
नो यहीं पे नया क्वेश्चन बना रहा हूं। नो 9/5 ज्यादा है 5/9 ज्यादा है, ठीक है नहीं। नो नया क्वेश्चन बना रहा हूं अब के लिए। नो इधर को रहा फ़ारेनहाइट, इधर को रहा सेंटीग्रेड, ग्राफ इज प्लॉटेड, यही रहा फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड। नाउ ये रहा, इधर को सेंटीग्रेड इधर को फ़ारेनहाइट, ग्राफ इज प्लॉटेड नहीं। नाउ कौन सा लाइन ज्यादा टेढ़ा है, किसका स्लोप ज्यादा है? टैन के टेबल में जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है, यहां लिखा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, tan 0 इज tan 90 इज, ठीक है नहीं। नाउ जैसे जैसे इधर को जा रहे हो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ये tan वैल्यू इस tan वैल्यू से ज्यादा है, तो ये लाइन का स्लोप उससे ज्यादा है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। नाउ चलो इतना डिटेल में तो नहीं पूछेंगे, समझाने के लिए यहीं पे नया क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, फिर आगे चलता हूं। सो फॉल्टी थर्मामीटर हो गया। नाउ देन कम्स देन कम्स देन कम्स, इसके आगे और क्या है सिलेबस में? नो थर्मल एक्सपेंशन, चलो देन कम्स थर्मल एक्सपेंशन नहीं। नो थर्मल एक्सपेंशन, now then comes thermal expansion nahi, interesting. Now now look, तीन टाइम्स 3 टाइप्स का है, 3 टाइप्स का है नहीं। पहले वाला कर रहा हूं, नाउ लुक, यही रहा एक वायर, इसी का लेंथ यहां से यहां तक, ये लेंथ को कहा L0, ये लेंथ को, ये किस टेम्परेचर पे है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। जब हीट किया यहां से यहां तक, इसका लेंथ इंक्रीज हुआ, ये लेंथ को कहा LT, किस टेम्परेचर पे? 8T डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वैल्यू होगा, ये 0 डिग्री, ये 5 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, जो भी होगा। कितना इंक्रीज हुआ लेंथ देखना, पहले इतना था, इतना इंक्रीज हुआ, इतने को क्या कहोगे? LT माइनस L0। तो इंक्रीज इन लेंथ रहा कितना? LT माइनस L0। यही रहा इंक्रीज इन लेंथ, जब ओरिजिनल कितना था? L0। जब L0 था ओरिजिनल, यही रहा इंक्रीज इन लेंथ। ये इतना नहीं है, यूनिटी है, तो ये कितना होगा? यहां से यहां कैसे आया? इसी को L0 से डिवाइड करके, तो इसको भी L0 से डिवाइड करो। इसको क्या पढ़ोगे? इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, मीन्स इतना बड़ा ना हो के यूनिट लेंथ का होता, 0 से T डिग्री हीट करने से फिर इतना इंक्रीज होना था, वो रहा इसका मीनिंग, ठीक है। 0 से T डिग्री किया तो कितना किया? T माइनस 0, T डिग्री किया, T डिग्री करके रहा इतना इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। अगर 1 डिग्री करोगे, यहां से यहां कैसे आया? इसी को T से डिवाइड करके, तो उसको भी T से डिवाइड करो। इसको क्या पढ़ोगे? इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मीनिंग क्या है? इतना बड़ा ना लेके यूनिट लेंथ लिया होता,
टी डिग्री ना हीट करके 1 डिग्री हीट किया होता तो फिर इतना इंक्रीज होना था, इतना इंक्रीज होना था। एल टी माइनस एल नॉट बाई एल नॉट इंटू टी। ये टी छोटा टी जैसे टाइम लगेगा, इसलिए ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख देता हूँ, एल नॉट डेल्टा टी लिख देता हूँ। कैपिटल टी को यूज़ करेंगे इस चैप्टर में टेम्परेचर के लिए, नहीं तो टी जैसे टाइम लगेगा। इसी को सिंबलिकली लिखा अल्फा और कहा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। उसका मीनिंग समझाता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सिंबल रहा अल्फा। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सिंबल रहा अल्फा, इसी को कहा अल्फा। ना उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग समझाता हूँ, फिर चलेंगे न्यूमेरिकल में, फिर चलेंगे न्यूमेरिकल में। ना अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू एल टी माइनस एल नॉट बाई एल नॉट डेल्टा टी। ये डेल्टा टी को पढ़ना चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं पढ़ देना। ना इसका मीनिंग क्या है, ना जिस मटेरियल का अल्फा ज़्यादा होगा उसको हीट करने से इंक्रीज इन लेंथ ज़्यादा होगा। यही रहा इसका मीनिंग, यही रहा इसका मीनिंग। जिस मटेरियल का अल्फा ज़्यादा है उसी को हीट करने से इंक्रीज इन लेंथ उतना ज़्यादा होगा, वो रहा इसका मीनिंग। ना इसको ऐसे भी याद रखना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इधर आ गया एल टी माइनस एल नॉट, ये इधर आ गया एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी। अब इसी को उधर ले जाता हूँ, एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब इसी के साथ न्यूमेरिकल बना के पूछ रहा हूँ। यही रहा लेंथ ऑफ द वायर एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, यही रहा लेंथ ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जितना था ये क्या है देखो, ये क्या है देखो, इतना तो था ही था। यही रहा इंक्रीज इन लेंथ, यही रहा इंक्रीज इन लेंथ, यही रहा इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, यही रहा इंक्रीज इन लेंथ। ना अभी थोड़ी देर पहले कहा था, थोड़ी देर पहले कहा था अल्फा का मीनिंग क्या है, जिस मटेरियल का अल्फा ज़्यादा होगा उसको हीट करोगे फॉर ए गिवन टेम्परेचर इट विल एक्सपेंड मोर लेंथ वाइज, लेंथ वाइज उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। और जो अल्फा है मटेरियल डिपेंडेंट है, मटेरियल डिपेंडेंट है। अब क्वेश्चन बना रहा हूँ, अब क्वेश्चन बना रहा हूँ ना, लिख, ठीक है। यही रहा, इतना तो था ही था, यही रहा इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ देखना किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ओरिजिनल लेंथ, अल्फा और चेंज इन टेम्परेचर। नहीं, अब आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूं। मैंने कहा हियर इज ए कपर वायर, हियर इज ए कपर वायर, ये भी कपर, ये भी कपर। इसको इसी को 5 डिग्री हीट किया और इसको भी 5 डिग्री हीट किया। कहां पे इंक्रीज इन लेंथ ज्यादा होगा देखो, उसी को देख के बोलो। ये भी कपर, ये भी कपर, मीन्स मटेरियल सेम, मीन्स इसका अल्फा जो है इसका अल्फा वही है। यहाँ पे जितना हीट किया हूँ यहाँ पे भी उतना ही हीट किया हूँ, डेल्टा टी दोनों के लिए सेम है, अल्फा सेम है। तो जिसका ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगा वही ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो इसी का लेंथ ज़्यादा इंक्रीज होगा, इसका कम होगा। मैंने ऐसे बोलते फिर नया क्वेश्चन बनाया। मैंने कहा इसी का लेंथ था 10 सेंटीमीटर और इसी का लेंथ है 20 सेंटीमीटर, पहले था। मैंने कहा ये 2 मिलीमीटर इंक्रीज हुआ, तो ये कितना इंक्रीज होगा लेंथ बोलो, 4, सीधा ही बोलोगे 4 mm। क्लियर, उसी को देख के ही बोलोगे। नहीं, अब इसके साथ नया न्यूमेरिकल बना रहा हूं, अब इसके साथ नया न्यूमेरिकल बना रहा हूं। नहीं, मैंने कहा मटेरियल अलग अलग है, मटेरियल अलग अलग है तो अल्फा अलग है ना। लुक, मटेरियल अलग अलग है तो अल्फा अलग है। अब नया क्वेश्चन बना रहा हूं, क्वेश्चन बनाना आना चाहिए आपको। मैंने कहा हियर इज ए मटेरियल, इसका अल्फा अल्फा,
हियर इज अनदर मटेरियल, उसका अल्फा 2 अल्फा, इसी का ओरिजिनल लेंथ जो है इसका वही है। इसी को 5 डिग्री गर्म किया, इसको भी 5 डिग्री का हीट किया। ठीक है, दोनों का इंक्रीज इन लेंथ का रेशियो बताओ। अब दोनों के लिए क्या सेम है, डेल्टा टी सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, ये सेम है, तो इनडायरेक्टली रेशियो जब लोगे सेम चीजें कट जाएंगे। तो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, उनका अल्फा का रेशियो दिस डिवाइडेड बाय दिस 1/2। ठीक है, फिर नया बनाता हूं, नहीं समझाया नहीं, उसी को लेके जितनी वेराइटीज बना पाओगे ना। लुक ना, अब सारी चेंज कर देता, दो अलग चेंज करता हूं। मैं कहा इसी का लेंथ रहा L0, ये जो मटेरियल है उसका अल्फा है। हियर इज अनदर मटेरियल, मैंने कहा इसी का लेंथ L, इसी का लेंथ मैंने कहा 2L, मीन्स इसका डबल, और इसका अल्फा बाई 2, इसी को 15 डिग्री गर्म किया। ठीक है, दोनों का इंक्रीज इन लेंथ का रेशियो बताओ। हर न्यूमेरिकल को थोड़ी करते हैं, यही था ना इंक्रीज इन लेंथ, तो इसका इंक्रीज इन लेंथ होगा इसी का ओरिजिनल, इसी का अल्फा, चेंज इन टेम्परेचर 5, इसी का इंक्रीज इन लेंथ होगा, यही रहा ना इंक्रीज इन लेंथ, इसी का ओरिजिनल लेंथ 12, इसी का अल्फा, क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा बाई 2, और यही था चेंज इन टेम्परेचर, इसको 15 डिग्री किया हूं इंटू 15, बस डिवाइड कर दो, जो होगा। ठीक है, देखो सारा कुछ बदल दिया, नहीं लेंथ अलग ले लिया, अल्फा अलग ले लिया, टेम्परेचर भी अलग ले लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ी याद रखोगे एज ए फॉर्मूला, नहीं सारा उसी से ही करोगे। नहीं ना, ऐसे कितनी वेराइटीज में बना पाओगे क्वेश्चन वहां पे, नहीं इनफाइनाइट नहीं बनेगा। इसको चेंज करके बना, अल्फा को चेंज करके बना, डेल्टा टी को चेंज करके बना, L0 और अल्फा को चेंज करके बना, L0 और डेल्टा टी को चेंज करके बना। ठीक है ना, फिर तीनों को चेंज करके बना, L0 अल्फा डेल्टा टी को चेंज करके बना। सारे थोड़ी करोगे, तो इसी को याद रखोगे, ये प्रिंसिपल याद होना चाहिए। नहीं और एक बता देता हूं, आप कहोगे सर हमेशा एक नहीं ना, और एक बोल देता हूं फिर आगे चलेंगे ना। लिख ना, दे रखा है फिर उसके साथ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे एक, नहीं जेई का भी ना। लिख दे रखा है हियर इज ए वेयर, इसका अल्फा इज अल्फा, हियर इज अनदर वेयर, ऐसे कह दिया कि इसका अल्फा इसका 50% है, इनडायरेक्टली कहा इसका अल्फा इसका 50% है, क्वेश्चन में लिखा। फिर इसका अल्फा कितना है, अल्फा बाई 2। फिर कहा इसी का एल, इसी का 30% है, इसी का एल को एल ले लेता हूं, तो इसका एल फिर 30% ऑफ एल। ठीक है, कहा कि इसको 5 डिग्री गर्म किया, इसको 15 डिग्री गर्म किया, कहा इंक्रीज इन लेंथ का रेशियो बताओ, तो यही था ना इंक्रीज इन लेंथ। तो इसके लिए कितना होगा ना, इसका ओरिजिनल, फिर इसका अल्फा, इसको टेम्परेचर नहीं पढ़ना, चेंज इन टेम्परेचर। मैं कहा 0 से 5 डिग्री किया तो 5 माइनस 0 5 ही रहा, डिवाइडेड बाय इसका ओरिजिनल लेंथ 30% ऑफ एल, इसका अल्फा बाई 2, 0 से 15 रहा, ही रहा 15, बस सीधा लिखा हुआ, बस सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। ठीक है, मेन रहा ये। अब आ रहा हूं जेई के न्यूमेरिकल में। अब जेई के न्यूमेरिकल में ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है 9, और पहले भी आ चुका है
नहीं। नाउ पहले भी आ चुका है, अब ध्यान से। नाउ कैसे कहा था, मैंने शुरू से कहा था वैल्यू ऑफ अगर अल्फा ज़्यादा है और हीटिंग की वजह से इट विल एक्सपेंड मोर। ये तो क्लियर है नहीं। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन कैसे पूछा था। लुक लुक नाउ उन्होंने क्वेश्चन कैसे पूछा था। लुक मैंने कहा दो अलग अलग मटेरियल है, मीन्स दोनों का अल्फा अलग है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैंने कहा ये दो अलग मटेरियल है, प्लास्टिक का नहीं है, अलग मटेरियल। मैंने कहा इसका अल्फा ज़्यादा है, इसका अल्फा कम है। मीन्स इसको हीट करोगे 1 डिग्री, ये जितना एक्सपेंड होगा, और इसको 1 डिग्री हीट करोगे ज़्यादा ये होगा। नहीं, यही रहा इसका मीनिंग। मैंने कहा इसका अल्फा ज़्यादा है, इसका अल्फा कम है। अब नीचे नहीं देखना, ऊपर को देखना, आंसर नीचे ही छुपा हुआ है ना। मैंने कहा इसी का अल्फा ज़्यादा है, इसका कम है। दोनों में लेंथ डिफरेंस कितना है, इतना ही है। अभी लेंथ डिफरेंस इतना ही है। ये दोनों को इकट्ठे हिट कर रहा हूं, डिफरेंस यही रहेगा या कम होगा। मैंने कहा ये इसका अल्फा ज़्यादा है, इसका अल्फा कम है। मैंने कहा नीचे नहीं देखना, आंसर नीचे ही छुपा हुआ है। इसी का अल्फा ज़्यादा है तो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, ये कम करेगा। दोनों को इकट्ठे हिट कर रहा हूँ। यही जो डिफरेंस अभी है, यहाँ से यहाँ तक मान लो 1 सेंटीमीटर है, यही डिफरेंस 1 वही रहेगा या धीरे धीरे कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। वही रह सकता है क्या? हाँ वही रहे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मान लो देख लेते हैं, मान लो ये इंक्रीज हुआ 1 मिलीमीटर और ये भी हुआ 1 मिलीमीटर, फिर डिफरेंस वही रहा। ये 2 मिलीमीटर इंक्रीज हुआ, ये भी 2 मिलीमीटर इंक्रीज हुआ, फिर डिफरेंस वही रहा। ये 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ, ये भी 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ, ये 1 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 1 सेंटीमीटर हुआ, फिर डिफरेंस वही रहा। तो डिफरेंस सेम रखने के लिए, जो पहले डिफरेंस था वही रखने के लिए, दोनों का क्या सेम होना चाहिए? इंक्रीज इन लेंथ। ये जितना इंक्रीज हो रहा है वो भी उतना इंक्रीज हो रहा है। यही रहा एक रॉड, ये रहा एक, दोनों का डिफरेंस इन लेंथ यही रहा, डिफरेंस इन लेंथ यही रहा। नाउ मैंने कहा दोनों का अल्फा अलग है, इसका अल्फा को अल्फा 1 कहा, अल्फा 2 कहा। मैंने कहा ये अब डिफरेंस इन लेंथ ही था ना। मैंने कहा ये यहाँ से 1 मिलीमीटर आगे इंक्रीज हुआ, ये भी आगे 1 मिलीमीटर हुआ आगे, फिर डिफरेंस वही रहा। तो जो इनिशियल डिफरेंस था वही मेंटेन होने के लिए दोनों का क्या सेम होना चाहिए? इंक्रीज इन लेंथ। यहाँ पे व्हिच पार्ट इंक्रीज इन लेंथ को बता रहा है? एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। सो एल नॉट अल्फा डेल्टा टी फॉर वन should be equal to L naught alpha delta t for the other। वो जेई का क्वेश्चन है। सो दोनों का इंक्रीज इन लेंथ सेम होना चाहिए, नहीं यही था ना इंक्रीज इन लेंथ। तो L अल्फा डेल्टा t फॉर वन शुड बी इक्वल टू L अल्फा डेल्टा t फॉर अदर। मैंने कहा था दोनों अलग अलग मटेरियल है, दोनों का अल्फा फिर अलग है, दोनों का लेंथ L1 L2, दोनों का इकट्ठे हिट कर रहा हूं तो डेल्टा टी को सेम रखा। यही रहा इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वन, यही रहा इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द अदर वन। तो डेल्टा टी कैंसल्स। तो किस कंडीशन में? L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। मीनिंग क्या है? देयरफॉर L1 बाई L2 इज इक्वल टू अल्फा 2 बाई अल्फा 1 इस कंडीशन में। सो if L1 by L2 is equal to alpha 2 by alpha 1, then दोनों में जो इनिशियल लेंथ डिफरेंस था that will be maintained at all temperatures। फिर उस पर भी तो डिपेंड करता है ओरिजिनल लेंथ पे, इसलिए कहा था इसका आंसर नीचे छुपा हुआ है। जिसका अल्फा ज़्यादा था, इसका अल्फा ज़्यादा था ना, इसका अल्फा ज़्यादा था, इसका अल्फा ज़्यादा था, ये पहले से इसी को जो लंबाई इसकी है इससे छोटा लेंथ लो। ओरिजिनल लेंथ पे भी तो डिपेंड करता है ना। तो जिसका अल्फा ज़्यादा है, दोनों का लेंथ सेम लेंथ इनिशियली ना लो, नहीं होगा।
जिसका अल्फा ज़्यादा है वो जो मटेरियल लोगे उसका लेंथ पहले सेकंड वन से छोटा लेंथ वाला लो, उधर से फिर कंपेंसेट हो जाएगा। ठीक है, जिसका अल्फा ज़्यादा है वो पहले से ही छोटा लेंथ लो। ये बहुत बारी पूछा गया है, ये बहुत बारी पूछा गया है। सो क्लियर अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन? नहीं, आओ 5 मिनट बैठो और दो और करता हूँ। नाउ देन कम्स कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, नाउ जैसे इसके लिए सिंबल था अल्फा, उसके लिए सिंबल है बीटा। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एरिया, एरिया एक्सपेंशन, एरिया भी कहते हो नहीं तो सुपरफिशियल, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। नहीं, ना लुक, ना लुक, जैसे यहां पे लिखा था और अल्फा कहा मटेरियल डिपेंडेंट है, ना लुक, और अल्फा कहा मटेरियल डिपेंडेंट है। नाउ नाउ हियर इज ए प्लेट, यहां से यहां तक एल नॉट लेंथ, यहां से यहां तक लेंथ एल नॉट, तो ये एरिया कितना होगा? दिस इंटू दिस, उस एरिया को कह दिया एस नॉट, तो होगा एल नॉट का स्क्वायर। इसी को जब हीट करोगे ये हो गया, यहां से यहां तक लेंथ रहा, लेंथ 30 डिग्री, यहां से यहां तक रहा लेंथ 30 डिग्री। अब एरिया ये ज्यादा हो गया, इसको कहा एस टी, एरिया 30 डिग्री, एरिया 30 डिग्री होगा फिर एल टी का स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, अब ये एरिया ज्यादा है, ये ज्यादा है, यही ज्यादा है, तो ये इससे कितना ज्यादा है? एस टी माइनस एस नॉट, यही रहा इंक्रीज इन एरिया। यहां पे क्या लिखा था? इंक्रीज इन लेंथ, यही रहा इंक्रीज इन एरिया, जब ओरिजिनल यही था। ये इतना ना हो कि यूनिटी होता, फिर क्या होगा? एस टी माइनस एस नॉट बाई एस नॉट। कितना हीट किया हूं? फ्रॉम 0 टू टी, 0 से टी डिग्री हीट किया हूं, मीन्स टी माइनस 0, टी डिग्री हीट किया हूं। टी डिग्री करके यही रहा इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट एरिया। 1 डिग्री करोगे, यहां से यहां कैसे आया? टी से डिवाइड करके, तो इधर भी टी से डिवाइड करो। इसी को कहा बीटा। कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इज इक्वल टू एस टी, एरिया एट टी डिग्री माइनस एरिया एट 0 डिग्री बाई दिस इंटू टी। ये टी छोटा टी लिखोगे टाइम जैसे लगेगा, इसको टी ना लिख के कैपिटल डेल्टा टी लिख रहा हूं ना। उसका मीनिंग क्या है? ना उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग क्या है? ना इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा, एरिया ऑफ दिस प्लेट एट टी डिग्री माइनस एरिया एट 0 डिग्री डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये देखने में जैसा है ये भी ऐसा ही है। इसको क्या पढ़ोगे? इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही आया था और यही आया था, अब देखो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। नाउ एस टी माइनस एस नॉट, ये इधर आ गया एस नॉट बीटा डेल्टा टी, तो एरिया एट टी डिग्री ये उधर चला गया एस नॉट प्लस एस नॉट बीटा डेल्टा टी। अब इसको देखो और इसको देखो, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। इतना तो 0 डिग्री पे था ही था, फिर यही रहा इंक्रीज इन एरिया। किस किस पे ऊपर डिपेंड करता है? ओरिजिनल एरिया, बीटा और चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, हाँ ना कोई बात नहीं, हाँ 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 हाँ, बस 5 मिनट में इनको फ्री कर। ठीक है, यही रहा नहीं? ठीक है, नाउ लुक। ठीक है, जैसे यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन बनाया, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन बनाता हूँ, नहीं यहीं पे क्वेश्चन बनाता हूँ। नाउ मैंने कहा बीटा मटेरियल डिपेंडेंट, मैंने कहा ये जो मटेरियल ये एक प्लेट है, इसका एरिया जो है ये प्लेट का एरिया भी वही है
एस नॉट एस नॉट। मैंने कहा इसका बीटा बीटा, इसका बीटा 2 बीटा, इसको 5 डिग्री हिट किया, इसको भी 5 डिग्री हिट किया। कहां पे इंक्रीज इन एरिया ज्यादा होगा? इधर ही होगा। यहां जितना होगा उसका डबल ही होगा। कहा कि यहां पे इंक्रीज हुआ 2 मिलीमीटर स्क्वायर, यहां पे बोल दो कितना होगा, ऐसे ही बोलोगे और क्या। यही नॉर्मल स्टूडेंट्स टीचर ना यही नहीं सिखाते, तभी समस्या रहता है। नहीं ना, फिर दोबारा फिर और एक बना रहा हूं यहीं पे ना। मैंने कहा ये रहा, इसका एरिया रहा एस नॉट, इसका बीटा इज बीटा, 5 डिग्री किया। हियर इज अनदर मटेरियल, ये एरिया इसका डबल, इसको एस नॉट कहूंगा तो इसको क्या कहूंगा? मैंने कहा ये मटेरियल अलग है तो इसका बीटा उससे अलग है। मैंने कहा इसका बीटा है बीटा बाई 2। मैंने कहा इसको किया 15 डिग्री किया। कहा दोनों पे इंक्रीज इन एरिया का रेशियो बताओ। आपको पता होना चाहिए इसमें इंक्रीज इन एरिया कौन है, यही है। तो यहां पे इंक्रीज इन एरिया होगा, बोलो एस नॉट, इसका बीटा इंटू 5 इधर को ना लिख के इधर लिख देता हूं, डिवाइडेड बाई इसका इंक्रीज इन एरिया ओरिजिनल, ओरिजिनल ये डबल था ना 2s नॉट, इसका बीटा बीटा बाई 2, ये टेम्परेचर नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर रहा 15। बाकी ये सब कर देना, नहीं एस नॉट बीटा ये कर देना, बाकी जो बचा। ठीक है, क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, नाउ नाउ लुक, नाउ तो ऐसे क्वेश्चन बनाना आना चाहिए जैसे अभी अभी सीखा 2 मोर मिनट्स। नाउ ऐसे वॉल्यूम भी एक्सपेंड हो सकता है। नाउ यही रहा कोई चीज, यही रहा कोई चीज, इसी का वॉल्यूम को वी नॉट कहा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करके और इतना बड़ा हो गया। नाउ ये वॉल्यूम ज्यादा है, ये ज्यादा है, यही ज्यादा है, कहा वॉल्यूम 80 डिग्री, और जैसे यहां पे लिखा हूं और यहां पे बोल दो। नाउ नेक्स्ट रहा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, सिंबल रहा गामा, जैसे यहां लिखा हूं ऐसे बोल दो, इंक्रीज इन वॉल्यूम वी टी माइनस वी नॉट बाई ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू राइज इन टेम्परेचर। जैसे यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा हूं, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, वॉल्यूम एट टी डिग्री इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 ओरिजिनल गामा टाइम्स डेल्टा टी। तो यहां पे इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या रहा, यही रहा, जो कि डिपेंड करता है ओरिजिनल वॉल्यूम गामा और डेल्टा टी पे। ठीक है, ठीक है, इसी पे हेलो आसिल चस नाउ अल्फा बीटा में रिलेशन रहा ये, अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। ठीक है।